तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 के साइंस का, जिसमें हम लोग क्लास 8 के साइंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ द मेटल एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। जब मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो आप ये जानते हैं कि जब भी कोई मेटल हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो लिख सकते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन जब कर देता है उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल जब हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे एग्जांपल हम कोई मेटल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने मैग्नीशियम ले लिया, मेटल है, इसका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तब तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारा जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मेटल का नाम होगा, मेटल मतलब मेटल का नाम मैग्नीशियम, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो जाएगा मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल अगर हमारे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो बेस का फॉर्मेशन होता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मेरा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर के साथ तो हमारा जो बनता है उसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मेरा क्या होता है एक प्रकार का बेस होता है। तो मेरा बेस हो गया, ठीक। फर्स्ट सेकेंड आपका है, उसी तरह हम देख सकते हैं कि लोहे में जंग कैसे रहता है, उस प्रोसेस को हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जब आयरन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दूसरा हमारा है कि आयरन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तथा वाटर के प्रेजेंस में अगर हम छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि जब लोहा हमारा क्या होता है पानी में या मॉइस्चर कंटेक्ट में आता है तो क्या बनता है हमारा धीरे 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 इसमें जो है रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। कि रस्ट कैसे लगता है उसका ये एग्जांपल है कि आयरन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर के प्रेजेंस में छोड़ते हैं तो Fe2O3 बनता है, जो हमारा क्या है आपका एक प्रकार का रस्ट है, इसी को हम रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कापर का जो मेटल होता है वो भी देखते हैं, जो कापर अगर आपके घर अगर कोई कापर का बर्तन होता है वो ज़्यादा दिन तक उसको छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन लेयर चढ़ जाता है, उसको साफ कराना पड़ता है। तो कापर का रिएक्शन होता है एयर मॉइस्चर के साथ। तो हम कह सकते हैं कि कापर भी जो मेरा होता है, कापर भी मेरा एयर के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद आपका कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर जो है कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, दो चीज़ का। तो का रिएक्शन यहाँ पर है। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, सॉरी नॉन मेटल। ये मेटल के साथ रिएक्शन था, ये भी मेटल है, ये भी मेटल, ये भी मेटल है। मेटल जो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो किस प्रकार का फॉर्मेशन देता है। आगे हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, यानी नॉन मेटल अगर मेरा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं नॉन मेटल जब मेरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल का जगह हम क्या कर देंगे नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मेटल जब रिएक्ट करता है, एग्जांपल हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। सल्फर नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड अगर हमारा वाटर के साथ अब इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि H2O होता है, उसके साथ अगर वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो H2SO3 बनता है, ये उनका बनता है H2SO3, जो सल्फोनिक एसिड कहा जाता है, ये हमारा सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो मेटल जो हमारा होता है, मेटल फॉर्म मेटल ऑक्साइड बर्निंग इन एयर में, मेटल को अगर हम एयर में बर्न करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और बेसिक नेचर का होता है, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो हमारा एसिडिक नेचर का होता है, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो मेरा होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, इसका काम होता है ब्लू जो लिटमस होता है, लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है रेड में। अब पिछले वाले जो क्वेश्चन में पढ़ा था वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है ब्लू में कर देता है। ये जो होता है ब्लू लिटमस को, जो हमारा नॉन मेटल होता है जो एसिडिक होता है नेचर में, एंड ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड को, और जो बेसिक होता है और रेड लिटमस के पीछे वाला जो हमारा बेसिक था वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा था। अब रखते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। हम क्या लिखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन क्या, मेटल अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे कोई मेटल ले लिया तो मेटल हाइड्रोक्साइड, इसमें कोई भी मेटल ले सकते हैं आप। सोडियम ले लिए, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन, आपका मेटल है इसके अगर वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ से जो कि क्या होता है हमारा
एक बेस होता है, इसका फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इसके साथ निकलता है, ठीक है। इस तरह कोई मेटल अगर मेरा वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस हमारा निकलता है यहाँ पर, ठीक ना। रिएक्शन विथ एसिड कह रहा है। नॉन मेटल जो है हमारा वाटर के साथ जनरली नहीं रिएक्ट करता है। मेटल विथ एसिड, मेटल और एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। हम कर सकते हैं रिएक्शन विथ एसिड, यानी मेटल जब हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ठीक ना। मेटल जो है कह सकते हैं मेटल प्लस एसिड, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट का फॉर्मेशन, साल्ट का जो है फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इसमें से निकलता है। तो हमारा साल्ट हो जाएगा प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस हमारा यहाँ से प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जाम्पल होता है मैग्नीशियम, हमारा मैग्नीशियम है, ठीक ना, इसका हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो क्या बन जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से H2 गैस निकलेगा, Cl इसके साथ जाके मिल जाता है। तो इस तरह हम मेटल रिएक्ट करता है हमारा एसिड के साथ, ठीक ना। रिएक्शन ऑफ बेस, मेटल अगर बेस के साथ निकलता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। मेटल कह सकते हैं कि मेटल प्लस बेस तो हमारा साल्ट बनेगा, और वही मतलब बेस बनेगा, बेस के साथ नहीं तो साल्ट ही बनता है। और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर भी निकलता है, हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर फॉर्मेशन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। तो कोई भी मेटल ले सकते हैं, रिएक्ट करता है साल्ट के साथ, ठीक। जैसे मान लीजिए हम एल्यूमिनियम ले लिए, मेटल है, और बेस ले लीजिए NaOH। तो जब मेटल और बेस, ये बेस NaOH, बेस का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO3 प्लस H2 का जो फॉर्मेशन होता है तो सोडियम हम एल्यूमिनेट कहते हैं, यहाँ पर O2 होगा, सोडियम जो है एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। अब सारा मेटल जो हमारा एक जैसा रिएक्ट नहीं करता है, कुछ मेटल हमारा ज़्यादा तेज रिएक्शन करता है, कुछ मेटल हमारा कम रिएक्शन करता है। तो उसके रिएक्शन करने के गुण को जो है मेटल को जो है हम ये जो है एक सीरीज में डिवाइड के अरेंज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में क्या, जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं इसलिए उसको ऊपर लिखते हैं, सोडियम को उससे नीचे, कैल्शियम को उसके नीचे, मैग्नीशियम को उसमें। तो जैसे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती रहती है उसको हम क्या करते हैं सीरीज में नीचे जो है हम सबसे ऊपर लिखते हैं पोटेशियम को, इसके बाद कैल्शियम को लिखते हैं, उसके नीचे हम लिखते हैं सोडियम को लिखते हैं, इसके बाद कैल्शियम को लिखते हैं, इसके बाद मैग्नीशियम को लिखते हैं। इस तरह हम एक जो है सीरीज बनाते हैं, सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, ठीक ना, उससे ज़्यादा कम रिएक्टिव कैल्शियम, और रिएक्टिविटी इस तरह धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। और भी मेटल होते हैं इसके नीचे सारे, मैंने 2-3 का नाम आपको बताया। इस तरह जो है सारे मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, ठीक ना। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि यदि कोई मेटल किसी कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है और उसके जगह अपने जाके बैठ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट, आयरन मेटल विथ कॉपर सल्फेट, अगर आयरन मेटल का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कॉपर सल्फेट का अगर हम आयरन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन क्या करता है कॉपर को यहाँ से हटाएगा, हटाने मतलब डिस्प्ले करता है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो है आपने इसको डिस्प्ले करेगा और इसके जगह अपने जाके बढ़ जाएगा और इसको हटाकर अकेले कर देगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा होता है क्यों, क्योंकि आयरन हमारा मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, मोर रिएक्टिव होने के चलते कॉपर को क्या करते हैं वहाँ से हटा देता है और इसलिए उसको जो है अपने जो है उसके स्थान पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है। लेस रिएक्टिव जो मेटल होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कराता। अगर इसी का रिएक्शन हम ऐसे करा दें FeSO4 का हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर नो रिएक्शन होता है, क्योंकि कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव होता है, आयरन को वहाँ से डिस्प्ले नहीं कर पाता है, ठीक ना। रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ कराते हैं, ठीक ना, कॉपर का रिएक्शन, तो जिंक चूंकि हमारा मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, रिएक्शन आपका शो करेगा। कॉपर सल्फेट का अगर हम कराते हैं जिंक के साथ रिएक्शन तो हमारा ZnSO4 बनेगा और ये CU4 आपका निकलेगा। तो चूंकि जिंक हमारा मोर रिएक्टिव होता है इसलिए जो है एक कॉपर को डिस्प्ले कर देता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, ठीक है। नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी को अगर हम जिंक सल्फेट को कराते हैं कॉपर के साथ तो
मोर एक्सप्रेस होता तो हटा देते, ठीक ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। ओके, आगे हम देखते हैं यूज ऑफ मेटल। मेटल का जो है यूज हम जनरली कहाँ करते हैं, ठीक ना। तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम मेटल है यूज फॉर मेकिंग द यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल। जो आयरन होता है, कुछ हमारे मेटल ऐसे होते हैं, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, आयरन हो गया, आयरन हो गया, एचपी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। इसका क्या है, कुकिंग जो है यूटेंसिल, यूटेंसिल जो है कुकिंग जो है यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल बनाने में इसका हम यूज करते हैं, यानी कुकिंग बर्तन जो है बनाने में इसका हम यूज कर सकते हैं आयरन मेटल का। ओके, कॉपर मेटल जो होता है उसका इलेक्ट्रिक वायर, आपको पता है कि कॉपर का क्या होता है, सीयू का जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज करते हैं। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम का भी आपका इलेक्ट्रिक वायर बनता है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक जो है वायर बनाया जाता है। सिल्वर हमारा बेस्ट होता है, तो सिल्वर का जो है, सिल्वर का सिल्वर भी क्या था हमारा, इसका भी इलेक्ट्रिक वायर बनाया जाता है। ये आपका यूज होता है मेटल का, ठीक है। और भी काफ़ी कोल्ड फॉइल जो होता है पैकिंग करने में, मेडिसिन के पैकेट बनाने में, या जो मिल्क का जो पैकेट होता है, या सिगरेट का पैकेट जो पैक करने में यूज करते हैं। यूज ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीजन होता है जो हमारा लाइफ सपोर्ट होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हमारा यूज करता है। नॉन मेटल की यूज, मेटल का भी ऑक्सीजन आपने देखा, नॉन मेटल के लिए क्या है, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, सपोर्टिंग होता है हमारे लिए और एनिमल्स को। प्लांट्स ऑक्सीजन देता है, ठीक ना, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। नॉन मेटल से मिलकर बना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर सब हमारे शरीर में पाया जाता है। सब हम लोग जो है नॉन मेटल से मिलकर बने हुए हैं। ऑक्सीजन होता है नॉन मेटल होता है, यूज बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक ना। नाइट्रोजन जो हमारा नॉन मेटल विच इज यूज इन मेकिंग द फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। क्लोरीन भी हमारा नॉन मेटल होता है जिसका यूज हम करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने में, नॉन मेटल है। आयोडीन हमारा नॉन मेटल होता है जिसका हम यूज करते हैं विच मेक द पर्पल कलर सोल्यूशन, ठीक ना। टिंक्चर आयोडीन जो बनाने में, पर्पल कलर का सोल्यूशन बनाने में यूज करते हैं। सल्फर और फास्फोरस हमारा नॉन मेटल होता है जिसका यूज करते हैं फायर वर्क के रूप में, यानी क्रैकर्स जो है उसके रूप में हम यूज कर लेते हैं। ये जो हमारा जो है यूज है मेटल और नॉन मेटल का, मेटल और नॉन मेटल का यूज है जिसकी हम आपने देखा कि मेटल्स का क्या है और नॉन मेटल का यूज क्या है। इस तरह आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट जो है हम 5 नंबर चैप्टर जो है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।